ठीक है, तो स्क्रीन दिख रही होगी आई थिंक मेरी। यस मैम। ठीक है, तो मैं वही रिकैप आपको करा रही थी कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, ठीक है, किसने दी थी? RH विटेक करने, क्या नाम है इनका? RH, ये आ जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम पूछ लेंगे, पूछा भी है। अगर आप कुछ इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं नेट ट्वीट में, तो ये सब क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया पहला मोनेरा, ठीक, दूसरा प्रोटिस्टा, वेरी गुड, देन हमारा आता है फंगाई, देन प्लांटे, एंड देन फाइनली एनिमेलिया। इतना मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये मोनेरा और प्रोटिस्टा, इनमें क्या अंतर, डिफरेंस, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? दोनों ही यूनिसेलुलर होते हैं, दोनों ही यूनिसेल्युलर होते हैं। बस जो मोनेरा होता है, मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, जबकि प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये एकदम ऐसा नहीं है कि इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमने मोनेरा में डाले हैं वो हर एक ही प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ही होंगे, जितने भी प्रोटिस्टा हम हैं वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ही होंगे। या फिर ये सब जो हम बोल रहे हैं कि हमेशा ये सब मल्टीसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर मतलब जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हों। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब जिसके अंदर एक ही सेल हो। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मतलब जिसके पास ना न्यूक्लियस है, ना सेल वॉल है, और ना सेल मेम्ब्रेन है, ना ही गोल्गी, जैसे कि हमारे पास होते हैं गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम्स, ये सब कुछ भी, ये सारी चीज़ें बेसिकली डेवलप नहीं है, बहुत ही पुअर, ख़राब है। यूनिसेलुलर में भी बहुत एकदम ख़राब, अभी डेवलपमेंट उतनी प्रॉपर नहीं हुई है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर मतलब इनके अंदर वेल डिफाइंड सेल है, डीएनए है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये सब हैं जो कि अपना खाना भी बना पाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं, खाने को ब्रेक डाउन कर पाते हैं। ठीक है, बाकी ये सब मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन एक दो फंगीज ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, लेकिन फिर भी हमने फंगी के कैटेगरी में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उनकी बाकी चीज़ें इन सब उन ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती हैं जो कि फंगाई में हैं। तो फिर हमने एक दो कैटेगरीज को एक्सेप्शन के तौर पे भी डाला हुआ है। हो सकता है कुछ प्लांट और एनिमेलिया किंगडम में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हों जो कि यूनिसेलुलर हों, लेकिन फिर भी इन दोनों में आते हैं। तो बहुत ही रेयर हैं वो, एक या दो ही ऐसे एक्सेप्शंस होंगे जिनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो उनके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब हमारा रिकैप था। अब हम फाइनली हम लोग पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे? मोनेरा के बारे में। बिल्कुल सही, हम मोनेरा के बारे में पढ़ रहे थे, मोनेरा किंगडम के बारे में। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया था और अब हम प्रॉपर वे में और स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक, तो मैंने आपको बताया ही था कि मोनेरा किंगडम्स के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, इसके बाद से इनके पास कोई भी जो सेल वॉल है इनका, नो ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनके पास ट्रू नहीं होता है, डेवलप ही हो रही होती हैं। ओके,
देन एक मेन, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हम एक मैं कहूँगी आपको एक अलग तरह की फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, मान लो मेरे पास ये गोल सा सब्सटेंस, ये मोनेरा है। आप यही डायग्राम भी बना सकते हो, डायग्राम बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इन कुछ ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में इस टाइप का एक ऐसा एंटीना टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिला, ठीक है। तो इस टाइप का फ्लैजिला होता है, ठीक। कुछ जो कि इनको हेल्प करता है कि ये हमारा पूरा मोनेरा है, ये हेल्प करता है बाहर की चीज़ों को अंदर लेने में, या फिर और भी रिक्वायर्ड चीज़ें करने में। सब ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग तरीके का यूज़ होता है, इसका ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस एक मोर और लेस आपको इतना ही समझना है कि इस टाइप का एक एंटीना जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, जो जिससे कि ये फ्लैजुला बना हुआ होता है। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के पास एक रिच सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल होती है, लेकिन फुली डेवलप नहीं होती। बट नॉट फुली डेवलप्ड, ठीक है। और ये जो सेल वॉल होती है, ये किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। जिसको पॉलीसेकेराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब याद करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सब आप लोग पढ़ लोगे जब आपकी 11th कंप्लीट हो जाएगी। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं ये आप केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ोगे। अदरवाइज़ बस आपको यही समझना है कि पॉलीसेकेराइड्स एक कोई केमिकल सब्सटेंस होगा, ये केमिकल सी चीज़ है जिससे कि सेल वॉल मिलकर बना हुआ आता है, जिसको पेप्टिनोग्लाइकेन कहते हैं। पेप्टिनोग्लाइकेन मतलब जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड्स को मिला करके ये बनता है पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बस इतना ही बताया कि एक फ्लैजिला एक एंटीना टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। इस टाइप का एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, जो कि प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। एक बाकी आपको बस इसी टाइप से याद रखना है। हो सकता है कि इसमें फूड राइबोसोम्स हों, छोटे मोटे हों, लेकिन फुली डेवलप्ड नहीं होते। जैसे इस टाइप्स के ना एक सेल के अंदर हमारे पास कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कुछ लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये मोटा मोटा डायग्राम आप मोनेरा के केस में बना सकते हो। ये सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल है जो कि किससे बन के बनी है, मैंने आपको बताया। पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। कुछ में राइबोसोम्स, जैसे कि ये जो हमारे हैं ये, ठीक है। समझ आ गया। इस टाइप्स के और भी बाकी होते हैं, इम्पॉर्टेंट ही मैं बता रही हूँ। और इतना भी ये बहुत राइबोसोम्स ये बहुत ब्रॉड लेवल पर हैं, स्मॉलर लेवल पे नहीं है, क्योंकि हम सभी चीज़ों को मिला करके पढ़ रहे हैं। मोनेरा के अंदर बहुत सारे लाखों
प्रजातियां होंगी मोनेरा किंगडम के अंदर ही, तो सबका मिला करके हम बोल रहे हैं कि मोटा मोटा ज़्यादातर, मतलब मान लो 1 लाख प्रजातियां मोनेरा में, तो कम से कम 80-90 हज़ार के अंदर ये फ्लैजिला होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल वॉल होगा, राइबोसोम्स होगा। और ये सब भी जिनकी सेल वॉल जो है इससे पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, जो कि पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड से फॉर्म होता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन प्राइमरीली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी 2 लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंगल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही यही सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाएगा और दो नए सेल्स बनाएंगे और 2 नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी एक ऑर्गेनिज्म से फिर से नए 2 ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। और ज़्यादातर जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स होते हैं। कैसे टाइप्स होते हैं? बाइनरी फिजन होता है और फ्यूजन होता है। फिजन मतलब एक ही, ये सब टाइप्स आप लोग पढ़ोगे बाद में, अभी आप यही याद रखो कि एसेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन होता है और वो भी प्राइमरली बाइनरी फिजन का मतलब यही ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर एक छोटी सी, धीरे धीरे ऐसे होता होता जब रिप्रोड्यूस करना होगा इसको, तो एक छोटा सा ऐसे बर्ड निकलेगा, धीरे 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 ये टूट जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा और 2 में डिवाइड, ये ऐसे 2 पार्ट में बन जाएगा। फिर इसका अलग फ्लैजिला होगा, इसका अलग फ्लैजिला होगा, ऐसे ही फिर बाद में डेवलप होके इनकी रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट मोनेरा जो है, सबसे स्मॉलेस्ट, आप सोच रहे हो कि ये क्यों हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सबसे अबंडेंट अवेलेबल हैं, अबंडेंट ऑन अर्थ, यानी हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा मोनेरा ही है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं। इंसानों से भी ज़्यादा मोनेरा किंगडम के प्रजातियाँ हमारे अर्थ पर हैं, इसीलिए इनको पढ़ रहे हैं हम। बट हाँ, वो हमें क्यों आप लोग को इतना लग रहा होगा, क्योंकि एक सेल से हैं, यानी अगर एक मुट्ठी भर में ही कम से कम लाखों मोनेरा प्रजातियाँ हमें मोनेरा की स्पीशीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि वो यूनिसेलुलर हैं। ठीक है। एक सेल में कितना, बहुत ज़्यादा, बेसिकली एक अगर मॉलिक्यूल एटम में भी बहुत सारे सेल्स होंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उतनी ही प्रजातियाँ आपको मिल जाएंगी एक छोटी सी जगह पर ही, इसीलिए ये अबंडेंटली है अर्थ पे। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे कि बस आपको यही पॉइंट्स हैं, आपको क्वेश्चन में आ जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस में आ सकता है, मोनेरा किंगडम को एक्सप्लेन करो, तो आप ये छोटा सा बकवास सा डायग्राम बना सकते हो, मोटा मोटा यही बस इम्पॉर्टेंटली ये बता देना है आपको कि फ्लैजिला होता है एंटीना लाइक स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है प्रॉपर डीएनए होता है, लेकिन डीएनए डेवलप नहीं होता है। ठीक है, डेवलप नहीं होता है, कम डेवलप होता है। जैसे इंसानों का डीएनए इतना फुल फ्लेज्ड है कि सारी इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, यानी पेरेंट्स से बच्चे के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करके लेके जाता है। बट ये मोनेरा का डीएनए इतना कैपेबल नहीं होता, बहुत ही बेसिक सा डीएनए होता है। सेल वॉल होती है जो डेवलप नहीं होती है, और वो भी पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, प्राइमरली बाइनरी फिजन से होता है। तो बाइनरी फिजन मतलब यही वाला ऑर्गेनिज्म अपने आप को 2 टुकड़ों में बांट लेगा, जिससे कि 1 से 2 बन जाएंगे। नहीं तो एक दूसरा भी होता है, उसमें क्या होते हैं कुछ मोनेराज में, जैसे कि ये है, इसके अंदर एक छोटा सा इस टाइप से फुंसिट समझ लो, मस्सा टाइप निकलेगा, वो धीरे 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 बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा, और जब ये फुली डेवलप्ड हो जाएगा तो इससे टूट के एक नया अलग बन जाएगा, इससे टूट करके। ठीक है, जब ये बर्ड बड़ा हो जाएगा तो इससे टूट करके एक नया बन जाएगा, जिसके पास भी इस टाइप का फ्लैजिला होगा, ऐसा
इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा और कुछ राइबोसोम्स होंगे। तो इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और इनकी शेप कैसे भी हो सकती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती, नो फिक्स शेप, नो फिक्स, कुछ फिक्स नहीं होता। हम इंसानों का फिक्स होता है ना, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, कोई इनका फिक्स शेप, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। और बस इसके बाद से आपको एग्जाम्पल्स याद करने। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाते हैं, बैक्टीरियाज, सारे बैक्टीरियाज इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। एक्टिनोमाइसाइड्स, माइकोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो बस आप ये 3 चीज़ें याद रखो, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्म। सॉरी साइटोप्लाज्म नहीं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन, साइनोबैक्टीरिया, 3 डेफिनेशंस आप याद रखो, सॉरी 3 एग्जांपल्स आप याद रखो। मोनेरा किंगडम का ये बेसिक डेफिनेशन है और ये 3 एग्जांपल्स हैं, ये डायग्राम है, ये फाइनल होता है आपका मोनेरा। अब इसमें भी जैसे बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, तो हमने इसके अंदर भी कुछ बेसिक सी क्लासिफिकेशंस की हैं। जैसे कि अगर मैं बैक्टीरिया को स्टडी करूं, ठीक है, बेसिक सा स्ट्रक्चर हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे बैक्टीरियाज को भी ना हमने देखा है तो शेप्स के बेसिस पे, यानी मैंने आपको बताया ना कि इनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता कि 2 हाथ पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। तो शेप के बेसिस पे जो बैक्टीरियाज हैं वो कुछ पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हुए हैं। जैसे कि एक होता है स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल, जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल शेप, जिसको हम बायो में बोलते हैं, बेसिकली नाम देते हैं उन बैक्टीरियाज का कोकस, ठीक है। ये स्फेरिकल है इंग्लिश वर्ड, बायोलॉजिकल में उन बैक्टीरियाज को जो कि स्फेरिकल यानी गोल गोल होते हैं। जैसे कि इसका शेप इस टाइप का होता है, ऐसे गोल गोल, वो भी एकदम ये नहीं कि एकदम फिक्स सर्कल, एकदम थोड़ा इस टाइप से गोल, जैसे भी होंगे इधर उधर से, लेकिन थोड़ा गोल शेप में होंगे, स्फेरिकल शेप में होंगे, इस टाइप का। तो देखो इसकी शेप सबकी शेप अलग है, लेकिन मोर और लेस वो सब स्फेरिकल हैं, जिसको कोकस बोलते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। दूसरा शेप बी शेप, बी, ये होते हैं रॉड शेप, रॉड शेप मतलब इस टाइप से, रॉड जैसा, ऐसा ऐसे, इस टाइप का कुछ शेप होती है इनकी। हो सकता है ये शेप में भी ये जुड़े भी हों, ठीक है, या फिर ऐसे, ठीक है। इस टाइप्स की रॉड शेप होती है, जिसको बायोलॉजी में बोलते हैं बेसिलस। नाम सुना होगा ना एक बहुत ही फेमस बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस, है ना, जो दही बनाता है, जिस बैक्टीरिया की वजह से दही बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरियाज हमारे दूध में आ जाते हैं और जिससे कि दही बन जाता है। तो वो वाले बैक्टीरिया किस शेप में होंगे? रॉड शेप में, ठीक है। तो इसी तरह से हमने नाम दे दिया है। जैसे कि जो भी बैक्टीरियाज क्या बैसिलस जैसा होगा, वो सारे बैक्टीरियाज इस शेप में होंगे। यानी जो दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया है वो इस रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है हमारा। बाकी तीसरा सी मैंने बोला, उसकी शेप कॉमा शेप की होती है, इंग्लिश वाला कॉमा शेप्ड, जिसको बायो में बोलेंगे विब्रियो। क्या बोलेंगे? विब्रियो, ठीक है। बायो में क्या बोलेंगे? विब्रियो। ये इंग्लिश है, ताकि ये शेप्स को ऐसे बता रही हूँ ताकि आपको शेप समझ में आए, ठीक है। स्फेरिकल शेप के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको कॉकस बोलते हैं, रॉड शेप के बैक्टीरियाज बेसिलस, देन कॉमा शेप विब्रियो, जैसे कि यही सिंपल कॉमा ये होता है ना इंग्लिश वाला कॉमा, तो इस शेप के बैक्टीरियाज होंगे वो, ऐसा कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये इस टाइप के बैक्टीरियाज होंगे, इधर से इनकी हेड बड़ी होगी और ये इनका टेल होगा, उनको क्या बोलते हैं? विब्रियो। और बाकी एक और टाइप यानी डी टाइप है हमारा
स्पिरिलम यानी स्पाइरल शेप के होंगे, ठीक है, स्पाइरल शेप के होंगे, स्पाइरल शेप, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या बायोलॉजी में, स्पिरिलम, ठीक है, स्पिरिलम यानी एकदम स्पाइरल शेप, इस टाइप के, एकदम ऐसे स्पाइरल जैसे, जो कि इस टाइप्स के भी हो सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े। कुछ समझ आ रहा है? सब सो गए हैं सब क्लास में? Yes, ma'am. थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। तो हम लोगों ने मैं बताया कि मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्म आते हैं, देन साइनोबैक्टीरियाज आते हैं। तो वही मैंने बैक्टीरिया को भी बताया कि शेप्स के बेसिस पे हम बैक्टीरियाज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि स्फेरिकल, जैसे जो इस शेप में होता है जिसको हम कोकस बोलते हैं, रॉड शेप जिनको बैसिलस बोलते हैं, ठीक है, बैसिलस बोलते हैं, कॉमा शेप जिनको विब्रियो बोलते हैं, है ना, देन स्पाइरल शेप जिनको हम स्पिरुलम बोलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम्स होंगे 11th में भी, या फिर आपके कंपटीशन में भी, निटविट में या कहीं पर भी, तो ये आ जाता है ना। बैक्टीरियाज को शेप्स के बेसिस पे हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे स्फेरिकल, रॉड शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल शेप। स्फेरिकल को कॉकस बोलते हैं, रॉड शेप को बैसिलस, कॉमा शेप को विब्रियो, देन स्पाइरल शेप को स्पिरुलम। सेम जो मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम बाद, जैसे कि 1970 में करीब हमें ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मिली, उससे कुछ 15-20 सालों बाद एक और क्लासिफिकेशन आई थी जिसमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें हमने एक आर्कीबैक्टीरिया का अलग ही किंगडम बना दिया था। बट हम अभी उनको स्टडी नहीं करते, टेक्स्ट बुक में अभी भी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं, क्योंकि मोटा मोटा सारे किंगडम, सारे ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में आ जाते हैं। लेकिन हाँ, तो इसीलिए एक हमारे पास होता है, मोनेरा के अंदर ही हम लोग इसको पढ़ते हैं, जो कि है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक, जैसे कि हमने बायो पढ़ी, ऐसे ही थोड़ा सा टॉपिक हम आर्कीबैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है, इनका सेल वॉल अलग अलग तरह का सेल वॉल होता है, जिससे कि वो एकदम हार्श कंडीशन में भी जिंदा रह सकते हैं। हार्श मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब धरती पर कैसे कितने अलग अलग तरीके के जगह हैं, जैसे कि एकदम माउंट एवरेस्ट, एकदम पहाड़ हैं जहाँ ना सनलाइट होती है ना कुछ, एकदम बर्फ़ से भरा होता है वो, ठीक है। ऐसी वॉल्केनोज होते हैं, है ना, जिसमें हमेशा आग ही जलती रहती है एकदम, उसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं। उस पहाड़ों में भी बैक्टीरियाज होते हैं। समुद्र एकदम ऐसा पानी होता है जो पीने लायक नहीं होता है, तो उसमें भी होते हैं। तो इस टाइप से बेसिकली हम कुछ क्लासिफाई करते हैं। तो अगर आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि शेप के बेसिस पर हमने मोनेरा को कितने टाइप में क्लासिफाई किया, बेसिकली मोनेरा हो गया या बैक्टीरिया हो गया, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए कि शेप्स के बेसिस पे मोनेरा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तब भी आपको यही लिखना रहेगा कि शेप्स के बेसिस पे ये स्फेरिकल, रॉड शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल शेप। नहीं तो हमारे पास आता है हैबिटेट, ठीक है, बेस्ड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट मैंने आपको बताया था कल परसों तरसों ही। हैबिटेट क्या होता है, घर या रहने की जगह, है ना। तो बेस्ड ऑन हैबिटेट, हैबिटेट मतलब घर, रहने की जगह, जैसे कि पहाड़ हो गए, धरती हो गए, रेगिस्तान हो गए, समुद्र हो गए। तो इस बेसिस पे भी हमने मोनेरा को क्लासिफाई किया है। जैसे कि एक होता है हेलोफाइल, हेलो एंड फाइल्स। हेलो मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट लविंग, जिनको नमक से प्रेम हो, ठीक है, सॉल्ट लविंग।
है ना। फाइल्स मतलब जो उसकी तरफ आकर्षित हो, प्रेम करें उससे, यानी जिनको सॉल्ट पसंद हो उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। तो सॉल्टी एरिया में, यानी सॉल्टी एरियाज के बेसिस पे हमने बोला है हेलोफाइल्स वहाँ रहते हैं। जैसे कि समुद्र के अंदर नमक रहता है तो हेलोफाइल्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो कि समुद्र में, वो भी वहाँ जहाँ एकदम सॉल्ट हो। नॉट ओनली समुद्र, कहीं पर भी हो सकता है धरती में भी ऐसी जगह हो जहाँ पे ज़्यादा नमक हो, तो उस जगह पर भी ये हेलोफाइल्स बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ऐसे ही होता है हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स पता है किसी को? हॉट स्प्रिंग्स होते हैं अगर गरम कुंड कभी सुना हो। कितने लोग अभी बाबा धाम जा रहे होंगे, वहाँ पर भी गरम कुंड है एक, ठीक है। मतलब जो पानी होता है एकदम उबलता गरम पानी होता है। कहते हैं कि अगर आप चावल रखोगे तो कच्चे चावल रखोगे तो चावल पक के एकदम भात बन के मिलेगा आपको खाने वाला। तो इतना ज़्यादा वहाँ पर गर्म पानी होता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन हैबिट और सॉल्ट्स, जो जिनको सॉल्ट पसंद हो समुद्र के पास उनको हेलोफाइल्स यानी कुछ टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं। उन बैक्टीरियाज को, उन मोनेरा के और प्रजातियों को हेलोफाइल्स कहते हैं। या फिर एक होता है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो मतलब गरम, थर्मो मतलब हॉट, ठीक है, हॉट स्प्रिंग। और वहाँ पर एसिड्स वगैरह भी होते हैं। एग्जाम्पल बता रही हूँ, सॉल्ट लविंग मतलब समुद्र, हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म कुंड। तो गर्म कुंड में ये वाले बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स उसका नाम होता है। उन बैक्टीरियाज का नाम होता है थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। और मार्शी एरिया मतलब कीचड़ से बड़ी जगह में, जैसे कि गोबर जैसी जगह होती है ना, उसमें यानी गोबर में भी ये बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जिसका नाम होता है मिथेनोजेंस। और इन बैक्टीरियाज की वजह से ही गोबर की स्मेल गोबर जैसी होती है, ठीक है, क्योंकि ये वाले बैक्टीरियाज, कौन से बैक्टीरियाज, मिथेनोजेंस उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन सब के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हेलोफाइल्स वाले बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स होते हैं। एक बैक्टीरिया होता है हेलोबैक्टीरियम या फिर हेलोकोकस, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है हेलोफाइल्स का। एक बैक्टीरिया होता है हाँ, तो देखो ठीक है, मैं बताती हूँ। मैंने आपको बताया हम मोनेरा किंगडम पढ़ रहे हैं। मोनेरा किंगडम के अंदर हमने ये सब जो बेसिक सी क्लासिफिकेशंस थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया, बेसिकली बैक्टीरिया का मतलब ही समझ लेना मोनेरा किंगडम, ठीक है। तो मान लो शेप्स के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं इन सब शेप्स में, ठीक है। इसी तरह से हैबिटेट्स, यानी मान लो आपको उनके हैबिटेट्स किस जगह वो रहते हैं उस बेसिस पे अगर आपको क्लासिफाई करना है बैक्टीरियाज को, उन बेसिस पे हम बैक्टीरियाज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस पार्ट्स में? हेलोफाइल्स, ठीक है, दूसरा थर्मो एसिडोफाइल्स, चौथा मिथेनोजेंस, ठीक है। यानी वो बैक्टीरियाज जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नमक है, जैसे कि समुद्र, है ना, उन बैक्टीरियाज को हम बोल देंगे हेलोफाइल्स। यानी अगर आपको समुद्र के अंदर के बैक्टीरियाज की बात करनी है तो उस चीज़ को आपको उन बैक्टीरियाज के बारे में बात करने के लिए उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे? हेलोफाइल्स। इसी तरह से गर्म कुंड, हॉट स्प्रिंग्स, ऐसी जगह जहाँ पर थर्मो एसिडोफाइल्स, वो बैक्टीरियाज जिनको गर्मी और एसिड दोनों पसंद है। एसिड समझते हो ना, एसिड बेस, साइंस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में 10th क्लास में, है ना। तो वो बैक्टीरिया जिनको थर्मो यानी गर्म और एसिड दोनों पसंद है, और वो ऐसी जगह रहते हैं। और ऐसी जगह कौन सी होती है? जैसे कि गर्म कुंड, इंग्लिश में उसको हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले हॉट स्प्रिंग्स से लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले गर्म कुंड बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसी जगह, ऐसे बैक्टीरियाज को हम लोग बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक इसी तरह से मार्शी एरिया मतलब गीला, जैसे कि गोबर या फिर कीचड़ हो गया, है ना, ज़्यादातर आप समझो गोबर से। तो उन एरियाज़ में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। और मिथेनोजेंस की गोबर के अंदर जो गोबर जैसी बदबू आती है
वो इसी बैक्टीरिया की वजह से आती है, यानी इस बैक्टीरिया की उस बदबू की वजह से गोबर की वो बदबू आती है, क्योंकि वो गोबर के अंदर ये मिथेनोजेंस प्रेजेंट्स होते हैं। और इसी वजह से गोबर को अगर आप सुखा करके जलाते हो तो आग भी लग जाती है। वरना और किसी में अगर आप और किसी चीज़ को, जैसे गाय या फिर भैंस के ही गोबर या गोबर की में ही आग लगती है ना, या फिर और किसी के वेस्ट प्रोडक्ट्स से तो आग नहीं जल पाती है ना। जैसे कुत्ता हो गया, ये हो गया, उनकी पॉटी को अगर सुखा करके जलाने जाओगे तो आग नहीं लगेगी ना, खाना नहीं पकता है ना उस पर। तो इस बैक्टीरिया की वजह से ही होता है वो, उसके अंदर मिथेनोजेंस होते हैं, मिथेन होता है इनके अंदर, और ये मार्शी एरियाज के अंदर होते हैं। ठीक है, वही मैंने बताया। और ये कहाँ भी होते हैं ये, जैसे कि सिर्फ गोबर के अंदर ही नहीं, पेट में, यानी गाय हो गई, भैंस हो गई, इनके पेट के अंदर। ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं इनको, जैसे कि गाय या फिर भैंस हो गई, इनको रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना ठीक से खाना नहीं पचा पाते। अगर आप देखते होगे तो इनके अंदर खाना कैसे पचता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसे होता है, पहले पूरा खाना खा लेंगे। ठीक है, देखा होगा तो गाय पूरा खाना पहले, अगर आप चारा वारा डालते हो तो खाना पूरा खा लेती है, फिर क्या करती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना पचा करके फिर धीरे धीरे वो लोग पचाते हैं। कहने का मतलब, अगर आप देखोगे तो हमेशा गाय चबाती रहेगी। चबाती कैसे, क्या करते हैं वो लोग, फिर अपने पेट में जो खाया हुआ है उसको वापस से उन मुंह में लेकर आते हैं, वापस से उसको चबाते 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 फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह से उनको खाना पचाने में बहुत टाइम लगता है। ह्यूमंस का खाना 1 घंटे में पच जाता है, लेकिन जो जानवर घास फूस खाते हैं उनको खाना पचाने में टाइम लगता है। तो उनके पेट में ये वाला बैक्टीरिया होता है मिथेनोजेंस। ठीक है, मिथेनोजेंस है बायोगैस से प्रोड्यूस होती है, सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जब ये बैक्टीरिया होगा उन्हीं जिस जानवरों में, उसी के खाने से आप बायोगैस या फिर मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हो। नहीं तो सबकी पॉटी से, सबके वेस्ट प्रोडक्ट से आप लोग खाना नहीं पका सकते, यानी आग नहीं जला सकते। ठीक है, अब इसके बाद से मोर और लेस आपको यही पढ़ना था। एनसीईआरटी में एक और टॉपिक होता है हमारा एक अलग से, जो कि हम आर्की बैक्टीरिया भी बेसिकली यही होता है। इसके बीच में मेजर डिफरेंस बहुत ज़्यादा लेवल का डीप में पढ़ना होता है। इन्हीं चीज़ों को बेसिकली आर्की बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये सब आर्की बैक्टीरिया ही हैं। कुछ डिफरेंसेस होते हैं इनके और उनके अंदर, बट मैं आपको वो सब बताऊंगी तो आपको अभी समझ नहीं आएगा। तो हम कभी अभी भले दिमाग में रखो, कभी और पूछ लेना जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, तब शायद मैं आपको प्रॉपर समझाऊं तो आपको समझ आ पाए। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी में यही टॉपिक है, हेडिंग आर्की बैक्टीरिया, और उसमें हमने बताया रखा है कि इस बेसिस पे हमने आर्की बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया हुआ है। आर्की बैक्टीरिया को भी हम मोनेरा में ही पढ़ते हैं, तो आप इससे रिलेट करो। अगर आपके पास क्वेश्चन आए हाउ वी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हैबिटेट, तब भी आपको यही बताना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन आए हाउ वी क्लासीफाई मोनेरा बेस्ड ऑन हैबिटेट, तब भी आपको यही लिखना है। देन फाइनली आता है हमारे पास यू बैक्टीरिया करके एक टॉपिक भी है हमारे पास मोनेरा के अंदर ही। ठीक है, यू बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। ज़्यादा डेवलप्ड का मतलब इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है। जैसे हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे कि वो उनके अंदर थोड़ा मतलब फुल वेल डेवलप्ड सेल वॉल नहीं होती है ना। तो ये यू बैक्टीरिया का मतलब ही होता है यू मतलब ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं ये सही मतलब पूरे डेवलप्ड और सारे जितने बैक्टीरियाज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये इनके अंदर ही होती है। यू का मतलब ही होता है ट्रू, जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मतलब ट्रू डीएनए उनके अंदर नहीं होता है, और यूकैरियोटिक मतलब ट्रू डीएनए होता है। ऐसे ही बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया यानी ये ट्रू बैक्टीरिया है। जितने भी बैक्टीरियाज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब इसके अंदर होगी। और जैसे कि ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, रिजिड सेल वॉल होती है ना। इन सब के अंदर फ्लैजुलम होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था वो एंटीना जैसा स्ट्रक्चर, वो कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ये हमारे ट्रू बैक्टीरियाज हैं, इनके अंदर फ्लैजुलम होगा, जो कि क्या करता है, मोटाइल यानी चलने में हेल्प करता है वो फ्लैजुला। ठीक है,
ये वाला स्ट्रक्चर जो है, सारे बैक्टीरिया ज़रूरी नहीं है कि चल पाएँ, एक जगह से दूसरी जगह जा पाएँ। कुछ के पास ये फ्लैजिला नहीं होगा तो उनको उसी जगह पर रहना पड़ेगा, उनके अंदर मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन इनके अंदर फ्लैजिलम भी होता है जो कि उनको मूव करने में हेल्प करता है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है, जिसकी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं, इनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, या फिर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना ऊपर जब मोनेरा पढ़ा रही थी, तो मोनेरा के एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए थे मैंने आपको, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया, ठीक है, बैक्टीरिया भी पढ़ाया, ठीक है, माइकोप्लाज्म भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, नहीं तो मोटा मोटा यही है। और फिर साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ाया। आर्कीबैक्टीरिया को भी आप मोनेरा में ही कंसिडर कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपको बताया मैंने कि आगे जाकर के ये नया किंगडम ही बना लेता है, फिर भी अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप इसको भी मोनेरा में ही मानो। ऐसे ही यू बैक्टीरिया बताया, यू बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया बड़ा है, यू बैक्टीरिया के को ही ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, मोनेरा के अंदर। ठीक, तो यही बताया मैंने। अच्छा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन है इसलिए ज़्यादातर आप लोग यही याद रखो, ये फोटोसिंथेटिक करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और फोटोसिंथेटिक मतलब, फोटोसिंथेसिस मतलब जो लाइट से अपना खाना बनाते हैं, सनलाइट से। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, और मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी सनलाइट से भी बनाते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इस यू बैक्टीरिया की यही कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने की ज़रूरत है कि ये यू बैक्टीरिया क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है, इन खुद का प्रॉपर सेल वॉल होता है, फ्लैजिला इनका होता है जो कि इनको मूव करने में हेल्प करता है। इसका फेमस नाम है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत फेमस है, कंपटीशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निटविट के लिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। बाकी ठीक है, मेनली मैंने आपको बताया ये सब, इनके पास सब कुछ वेल डेवलप्ड है, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी होती ही है। कुछ होते हैं जिनके अंदर बडिंग वगैरह से, जैसे कि जो अभी ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, इनके अंदर बडिंग वगैरह से या फिर किसी भी टाइप से रिप्रोडक्शन हो सकती है, बट इनका प्रॉपर पूरा सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो भी एसेक्सुअल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स मोनेरा के अंदर एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड फिजन से भी या फिर स्पोर से भी। वो भी किस टाइप से, दो टाइप से, फिजन से या फिर स्पोर या फिर वही मैंने कहा कि बड, यानी जैसे कि फूल में वो बड उगता है ना, उसी तरह से बड। ठीक है, इस टाइप से ही इनका रिप्रोडक्शन होता है। बस मोटा मोटा हमने यू बैक्टीरिया भी पढ़ लिया, आर्कीबैक्टीरिया भी पढ़ लिया, बैक्टीरिया भी पढ़ लिया, बाकी थोड़ा सा माइकोप्लाज्म भी पढ़ लेते हैं मोनेरा के बारे में। फाइनली प्लाज्मा, ठीक है, ये भी क्या है, मोनेरा के अंदर ही आता है। इसका मोटा मोटा एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा, देखिए सिर्फ नाम से समझ आ रहा है, प्लाज्मा ही है इसके अंदर, केवल प्लाज्मा मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है ना, उसी को प्लाज्मा बोलते हैं। तो साफ साफ बता रहे हैं कि सेल वॉल इसके अंदर नहीं होती, नो सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स इन्हीं की होती है। ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स को आपने देखा होगा कि उनको ऑक्सीजन की नीड होती है सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, लेकिन दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एज वेल। ठीक है, तो मोटा मोटा बस यही है हमारा फाइनल मोनेरा, पूरा मोनेरा किंगडम यही है। इसके आगे बाहर इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है मोनेरा में।
कंपटीशन के बेसिस पे भी, नेट लेवल पे भी यही पूरा मोनेरा किंगडम है, जिसमें मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा मोनेरा किंगडम के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। बैक्टीरिया को भी बताया मैंने कि शेप्स के बेसिस पर हम बैक्टीरिया को इस टाइप से डिवाइड करते हैं, या फिर हैबिटेट्स के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को इस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यू बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा कि इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है, फ्लैजिला भी होता है। माइकोप्लाज्म के अंदर हमने पढ़ा कि सबसे छोटे लिविंग सेल्स होते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी जी सकते हैं और इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। तो दैट्स इट। ठीक है, यही हमारा क्लास हम एंड